नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश खंडेलवाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इंग्लिश मॉन्क। तो आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। कमजोर लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले ठोकर खाकर एक इतिहास रच देते हैं। वीक पीपुल स्टम्बल एंड फॉल, बट हु ट्राइज टू कंप्लीट द एंड एंड मेक्स हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है कि जो लोग कमजोर होते हैं वो ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं और आगे काम करने की इच्छा शक्ति यदि उनकी कम हो गई है तो वहीं पर थक कर हार कर बैठ जाते हैं। मगर जो लगातार कोशिश करते हैं वो चाहे कितनी भी ठोकर खा लें, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो इतिहास रच देते हैं, यानी सफल हो जाते हैं। तो लेवल 1 आपका लगभग खत्म होने की कगार पर है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। टोटल रिवीजन में आज हम लेसन 4, आपने 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 पढ़ लिया है, यानी आज हम टोटल रिवीजन करने वाले हैं पूरे लेसन 4 का। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल द इंग्लिश मॉन्क पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सलाह दी जाती है कि बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें और उसके बाद इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेसन 1 से शुरू करते हुए आगे बढ़ें। लेसन 1 की शुरुआत करने के पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। तो टोटल रिवीजन हैज, हैव और हैड का, जो कि आप लेसन 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 में पढ़ चुके हो। अब यहां पर सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव चारों प्रकार के सेंटेंस हैज और हैड के मिक्स होकर के आएंगे और बड़ी खूबसूरती के साथ आपको इसे कंप्लीट करना है। तो यदि ये शुरू करने के पहले मेरी ये सलाह है कि एक बार बहुत अच्छे से इन चारों पार्ट्स को 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 इसको आप रिवाइज कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक। तो यहां सिखाने जैसा कुछ नहीं है। आपने लगभग पिछले लेसन्स में वो सारी चीजें सीख ली है, लेकिन बहुत जरूरी ये है कि हम इन चारों चीजों को, चारों तरह के सेंटेंस को कंबाइन करके उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तब तक आपको उसको उपयोग करने में दिक्कत आएगी। तो चाहे आपने सीख लिया है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो कॉपी पेन ले लीजिए, हिंदी के सेंटेंस आपके सामने आएंगे, इंग्लिश के लिए आपको जगह छोड़नी है और अपने आप सेंटेंसेस बनाने हैं। शुरू करते हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे थे? क्या तुम्हारे पास समय था? क्या सलीम और करीम के पास पैसे नहीं थे? उसके पास जायदाद नहीं थी? हमारे पास समय नहीं है? क्या हमारे पास पुस्तकें हैं? उनके पास समय था? उसके पास कॉपी है? क्या मेरे पास पैसे हैं? मेरे पास घड़ियां हैं? उसके पास घड़ी नहीं है? उसके पास अनाज नहीं था?
क्या तुम्हारे पास चाबी थी? उसके पास समय है? क्या हमारे पास कॉपियां हैं? मेरे पास अनाज है? उसके पास एक मकान था? उनके पास पुस्तकें हैं? उनके पास पैसे नहीं हैं? क्या हमारे पास फर्नीचर नहीं था? क्या हमारे पास पैसे हैं? तुम्हारे पास एक कार है? सलीम के पास कॉपी नहीं है? मेरे पास एक मकान नहीं है? तो सेंटेंसेस आपने लिख लिए हैं। अभी सेंटेंस आपको बनाने हैं, तो आराम से इन सेंटेंसेस को बना लीजिए। और सेंटेंसेस बनाने में यदि आपको आवश्यकता पड़ती है पीछे अपने नोट्स देखने में, तो नोट्स देख लीजिए, सेंटेंस बनाइए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एक बार उसको चेक कीजिए कि आपने सही बनाया या नहीं बनाए। और बनाने के बाद यहां से आगे बढ़ेंगे चेक एंड करेक्ट पर, यानी अपने सेंटेंसेस को चेक करेंगे और यदि गलती हुई है तो उन्हें करेक्ट भी कर लेंगे। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके सेंटेंस बना सकते हैं, और जिन लोगों ने सेंटेंस बना लिए हैं मैं उन्हें अब यहाँ पर सेंटेंस चेक करवाने जा रहा हूं। क्या तुम्हारे पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? क्या सलीम और करीम के पास पैसे नहीं थे? डिड सलीम एंड करीम नॉट हैव मनी? क्या तुम्हारे पास समय था? डिड यू हैव टाइम? उनके पास जायदाद नहीं थी? दे डिड नॉट हैव प्रॉपर्टी? हमारे पास समय नहीं है? वी डू नॉट हैव टाइम? क्या हमारे पास पुस्तकें हैं? डू वी हैव बुक्स? उनके पास समय था? दे हैड टाइम? उसके पास कॉपी है? ही हैज अ कॉपी? क्या मेरे पास पैसे हैं? डू आई हैव मनी? मेरे पास घड़ियां हैं? आई हैव वॉचेस? उसके पास घड़ी नहीं है? ही डज नॉट हैव अ वॉच? उसके पास अनाज नहीं था? ही डिड नॉट हैव ग्रेन? क्या तुम्हारे पास चाबी थी? डिड यू हैव अ की? उसके पास समय था? शी हैड टाइम या ही हैड टाइम? क्या हमारे पास कॉपियां हैं? डू वी हैव कॉपीज? मेरे पास अनाज है? आई हैव ग्रेन? उसके पास एक मकान था? ही हैड अ हाउस? उनके पास पुस्तकें हैं? दे हैव बुक्स? उनके पास पैसे नहीं हैं? दे डू नॉट हैव मनी? क्या हमारे पास फर्नीचर नहीं था? डिड वी नॉट हैव फर्नीचर? क्या हमारे पास पैसे हैं? डू वी हैव मनी? मेरे पास एक मकान नहीं है?
आई डू नॉट हैव अ हाउस, सलीम के पास कॉपी नहीं है, सलीम डज नॉट हैव अ कॉपी, तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। तो अच्छे से आपने सेंटेंस चेक कर लिए होंगे, और चेक यदि किए हैं और गलती हो तो उन्हें करेक्ट कीजिए, कॉपी में भी करेक्ट कीजिए, और जो गलतियां आप कर रहे हैं उन गलतियों को भी करेक्ट कीजिए। उसके लिए यदि आपको समझने की आवश्यकता है तो फिर से वीडियोस को देख लीजिए, समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी जो आपने सेंटेंस बनाए हैं, इनको करेक्ट किया है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद में अब इन चारों का इकट्ठा रिवीजन आपका बोलने का जो है वो होगा, बोलने की प्रैक्टिस होगी। तो तैयारी कर लें, और तैयारी करने के बाद यहां से आगे बढ़ें। जिन लोगों की तैयारी है उनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगेन, लीव द हेजिटेशन, अपनी झिझक को छोड़ दें, स्पीक इंग्लिश बोल्डली एंड लाउडली। क्या तुम्हारे पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? उसके पास जायदाद नहीं थी। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर्टी। उनके पास समय था। दे हैड टाइम। मेरे पास घड़ियां हैं। आई हैव वॉचेस। क्या तुम्हारे पास चाबी थी? डिड यू हैव अ की? क्या हमारे पास कॉपियां हैं? डू वी हैव कॉपीज? उसके पास एक मकान था। ही हैड अ हाउस। उनके पास पैसे नहीं हैं। दे डू नॉट हैव मनी। क्या हमारे पास पैसे हैं? डू वी हैव मनी? तुम्हारे पास एक कार है। यू हैव अ कार। मेरे पास समय है। आई हैव टाइम। मेरे पास समय था। आई हैड टाइम। तुम्हारे पास पैसे थे। यू हैड मनी। उनके पास पैसे हैं। दे हैव मनी। उनके पास पुस्तकें नहीं हैं। दे डू नॉट हैव बुक्स। उसके पास घड़ी नहीं है। ही डज नॉट हैव अ वॉच। क्या हमारे पास कॉपियां हैं? डू वी हैव कॉपीज? क्या उसके पास घड़ी है? डज ही हैव अ वॉच? क्या उसके पास घड़ी नहीं है? डज ही नॉट हैव अ वॉच? क्या उनके पास पुस्तकें नहीं हैं? डू दे नॉट हैव बुक्स? क्या तुम्हारे पास समय था? डिड यू हैव टाइम? हमारे पास समय नहीं है। वी डू नॉट हैव टाइम। उसके पास घड़ी नहीं है। ही डज नॉट हैव अ वॉच। उसके पास एक मकान था। ही हैड अ हाउस। उसके पास कॉपी है। ही हैज अ कॉपी। मेरे पास घड़ियां हैं।
आई हैव वॉचेस, मेरे पास अनाज है। आई हैव ग्रेन, उसके पास अनाज नहीं था। ही डिड नॉट हैव ग्रेन, क्या हमारे पास पैसे हैं? डू वी हैव मनी, उनके पास पैसे नहीं हैं। दे डू नॉट हैव मनी। तो उन 5% लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सक्सेसफुली ये पड़ाव पार किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि लगभग 95% लोग, 95% लोग जो हैं वो इसको अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। उन्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, डाउट्स हो रहे होंगे, अभी बोलने में अटक रहे होंगे। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। 5% लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनका कंप्लीट हुआ होगा, मानता हूं, या पहले से इंग्लिश जानते हैं तो उनका कंप्लीट हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आपका ये बेस है, और यदि हमने इस बेस को कंप्लीट किया तो आगे इंग्लिश हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करके ही हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जितने भी सेंटेंस हैं उन सारे सेंटेंस के सभी प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं। यानी मान लीजिए कि आपको सेंटेंस एक मिला हुआ है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो अब पैसे से रिलेटेड सेंटेंस आप इसको बनाइए कि मेरे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं, उनके पास पैसे थे, उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे थे। ठीक है। फिर नेगेटिव बनाइए, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उसके पास नहीं है, उनके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं थे। इसी को इंट्रोगेटिव बनाइए, इन सबको, उन्हीं को सबको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए। हर सेंटेंस को हर तरीके से बना करके देखिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आगे बढ़िए। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड लेसन 4, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर लेसन 5, मगर आप तब तक आगे नहीं बढ़िएगा जब तक आप खुद अपना असेसमेंट ना कर लें। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ असेसमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो तब तक आगे ना बढ़े जब तक हम इसको अच्छे से कंप्लीट ना करें। बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कीजिए। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा हुआ बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आपको इस चैनल पर मिलने वाले सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।